सेशंस हैं या बाकी सारे टॉपिक्स हैं उनको मैं, ये मेरा 7 चैप्टर है, मैं इसको 5 गलती से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो बाकी मार्केटिंग के छोटे छोटे से टॉपिक रहेंगे, जिसके अंदर एक इंटरनल मार्केटिंग का आपका टॉपिक है। जहां तक इंटरनल मार्केटिंग का ताल्लुक है तो देखिए, कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के कस्टमर्स होते हैं। एक एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं। एक्सटर्नल कस्टमर्स वो कस्टमर्स हैं जिनको आप कस्टमर का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे टोयोटा के तमाम कार परचेजर्स, कार बायर्स एंड कार यूजर्स, हम कहते हैं कि ये तमाम के तमाम जो है ये एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं। लेकिन टोयोटा के वो तमाम कस्टमर्स इंटरनल कस्टमर कहलाते हैं जो कि टोयोटा के एम्प्लॉयज हैं, तो हम उसको इंटरनल कस्टमर्स का नाम देते हैं। सवाल ये है कि इंटरनल कस्टमर की टर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसमें क्या बेनिफिट है। देखिए, बात ये है कि जो इंटरनल मार्केटिंग है उसके अंदर हम आम तौर पे अपने कस्टमर्स की बजाय अपने एम्प्लॉयज के आगे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। इसका फायदा क्या होता है, इससे हम बेस्ट पॉसिबल पीपल जो है उनको एम्प्लॉयड करते हैं और उन्हें रीट्रेन करते हैं। इससे एम्प्लॉयज को हम बेस्ट पॉसिबल काम करने के लिए कहते हैं। यानी हम एक तरफ क्वालिटी का प्रचार कस्टमर के सामने करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम वही काम अपने एम्प्लॉय के सामने भी करते हैं और उसे कहते हैं कि वो जो बेस्ट डिलीवर कर सकता है वो करे। इस मकसद से हम और एम्प्लॉयज की मोटिवेशन ट्रेनिंग को इंश्योर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा एफर्ट करें ताकि मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने में वो हमारी मदद करे और इस हवाले से हमसे रिवॉर्ड भी दे। इसका फायदा ये होता है कि हमारी जो पॉपुलैरिटी है वो दो तरफा होती है। एक तरफ कस्टमर हमारे ब्रांड के मुतालिक अप्रिशिएट करता है और कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को बेहतर कहता है और मार्केट में सबको बताता है, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज भी किसी पार्टी में जाते हैं, किसी सोशल गैदरिंग में जाते हैं, किसी डिस्कशन में जाते हैं, तो वहां जाके अपनी कंपनी की पॉलिसीज की और अपनी कंपनी के सिस्टम्स की तारीफ करते हैं, जिससे दो तरफा इमेज बिल्डिंग काम करती है। किसी भी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जितने बड़े मर्जी अच्छे डॉक्टर्स हो जाएं, पेशेंट्स जितनी मर्जी तारीफ कर लें, लेकिन उसका पैरामेडिक स्टाफ जहां भी बैठे उसकी बुराई करे कि ना ये तनख्वाह अच्छी देते हैं, ना ये हमें कोई ट्रेनिंग देते हैं, ना ये हमारा करियर प्रमोशन कर रहे हैं, तो उसका नाम कभी भी नहीं बन सकता। अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपना इमेज बनाना है तो उन्हें जितनी तवज्जो एडवर्टीजमेंट करके कस्टमर्स को क्वालिटी देने पे है, उतनी ही अच्छी तवज्जो उन्हें अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग और उनकी मोटिवेशन पे तवज्जो देना होगी, तो फिर ही वो एक अच्छे ब्रांड के तौर पे सामने उभरेंगे। लिहाजा इसकी कुछ अपनी इम्प्लीफिकेशन है। पहली बात तो हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कभी भी एम्प्लॉयज की सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। कि आप बाहर बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट करते रहें, लेकिन जब कस्टमर सेलमैन के पास आए तो वो उसको वैसा रिस्पॉन्स ना दे। लिहाजा एम्प्लॉयज की सपोर्ट के बगैर कोई भी किसी भी किस्म की जो मार्केटिंग है वो कामयाब नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि बहुत परफेक्ट बात है, कंप्लीट बात है, और ये है कि इफ एडवर्टीजमेंट प्रोमिसेस टू केप थ्रू सर्विसेज, के आपकी एडवर्टीजमेंट ये कहती है कि हम बहुत अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, तो सवाल ये है कि ये प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर किसने करनी है, वो यकीनी तौर पे आपके स्टाफ ने इसे करनी है। तो ये रेपुटेशन जो है ये सफर करेगी अगर हम अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, और हम अगर कमिटमेंट गलत करते हैं तो नतीजे के तौर पे कि प्रोमिसेस आर नॉट केप्ट थ्रू, अगर ये प्रोमिसेस पूरे नहीं होते तो हमारी दुगनी फायदे की बजाय डबल नुकसान होगा। और आप जो है वो कहते हैं ना कि सेटिस्फाइड कस्टमर जाके 3 लोगों को बताएगा कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, और डिससेटिस्फाइड कस्टमर चिल्लाएगा और पूरी दुनिया को बताएगा कि मैं ये प्रोडक्ट ना लेना, इसने मेरा नुकसान किया। क्योंकि खुशी में और प्लेयर में लोग खामोश रहते हैं और पेन में लोग चिल्लाते हैं, लिहाजा कस्टमर चिल्लाएगा कि यार गलती से भी ये प्रोडक्ट ना ले ले। दूसरी चीज है फॉर द फर्म डिलीवर कंसिस्टेंट हाई क्वालिटी, अगर फर्म
कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी डिलीवर करती है और वो प्रैक्टिस से गुजरती है कस्टमर ओरिएंटेशन के, कि कस्टमर को जो चाहिए वो डिलीवर किया जाए, और एम्प्लॉय और रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, तो उसे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी एम्प्लॉय क्वालिटी पे भी, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे भी, क्योंकि कस्टमर को क्वालिटी देनी है एम्प्लॉयज ने, तो जितना तवज्जो आपको कस्टमर से कमिटमेंट पर देनी है उतनी ही तवज्जो आपको एम्प्लॉय की डेवलपमेंट और उसकी ग्रूमिंग पे पैसा लगाना पड़ेगा, ताकि दोनों तरफ जो काम है वो पैरेलल हो सके। और तीसरी चीज ये है कि इंटरनल मार्केटिंग विल बी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन सर्विस कंपनीज, चूंकि वहां पे कस्टमर को जो फेसिंग करनी है वो तो एम्प्लॉयज ने करनी है, तो यहाँ पे जितनी मार्केटिंग बाहर करनी जरूरी है उतनी मार्केटिंग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के आगे भी करनी जरूरी है, चूंकि उन्होंने ही ये सर्विसेज डिलीवर करनी है। लिहाजा आज के इस एंगल के बाद पता चला कि मार्केटिंग के दो एंगल हैं, एक तरफ कस्टमर से कमिटमेंट, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, और दूसरी तरफ एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है, उन्हें मोटिवेट करना है, क्योंकि कस्टमर से जो वादा किया है वो पूरा एम्प्लॉयज नहीं करना है, और अगर ये सर्विस कंपनी है तो फिर तो नेचुरली सारे का सारा काम जो है वो एम्प्लॉयज के जिम्मे है। तो लिहाजा इसे हम कहते हैं ये है हमारी इंटरनल मार्केटिंग। तो दिस इज आल्सो वेरी वेल यू कैन से डिजाइंड बिजनेस के, अगर हम दोनों पे तवज्जो दें, एक्सटर्नल मार्केटिंग पे भी और इंटरनल मार्केटिंग पे भी। तो होप आपको ये बात समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।